पैसे नहीं चाहिए। हम भी रोने लगी थी और कहने लगी थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने अम्मी को कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ ये काम करना चाहता हूँ, अगर तुम ये काम करोगी तब मैं किसी को नहीं बताऊँगा, और अगर नहीं करोगी तो फिर भी मैं तुम्हें कर दूँगा और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। अम्मी भी मुझे होगी थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैं अब घर में अम्मी के साथ वो काम कर लेता था जिससे मुझे काफ़ी राहत मिलती थी और अम्मी मुझे भी सुकून दे देती थी, क्योंकि अम्मी काफ़ी लोगों से तल्लुकात में थी। इसीलिए मेरा भी दिल किया था कि साथ सुकून ले लूँ, क्योंकि अम्मी बहुत खूबसूरत थी और मैं पहले ही इस पर बेईमान था, इसलिए मैंने अम्मी से सुकून ले लिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफान है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही थे, मेरी अम्मी, मेरी एक बहन और मैं। मेरे अब्बू पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल का था। मेरी बहन मेरे से छोटी है और 15 साल की है। जब मेरे बाप इस दुनिया से चले गए तो अम्मी ने हमारे घर की खफालत शुरू कर दी थी। मेरी अम्मी लोगों के घरों में कामकाज के लिए जाती थी और काफ़ी सारे पैसे लेके आती थी। हमारी रहायश लाहौर शहर की है और मेरी अम्मी लाहौर शहर में लोगों की कोठियों में काम करती है। अब हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था और अम्मी के रंग बदल गए थे। अम्मी ने नई फैशन करती और नए नए कपड़े सिलवाती थी। जब मैं 10 साल का था तो हमारे घर खाने को कुछ नहीं होता था और कई कई दिन फाके रहते थे, लेकिन अब अम्मी नित नए कपड़े लेके आती हैं, खाने को काफ़ी पैसे होते हैं। और जब भी मैं अम्मी के पास को देखता तो अम्मी के पर्स में बहुत सारे पैसे होते थे। मुझे अब अम्मी के ऊपर शक होने लगा था और मुझे लगता था कि अम्मी ज़रूर कुछ गलत करती है, जिसकी वजह से अम्मी के पास इतने सारे पैसे होते हैं। मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था और मेरी बहन 8 क्लास में थी। अब मैंने अम्मी को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था और मैं अम्मी के पीछे जाने लगा था। मेरी अम्मी जब लोगों के घरों में काम काज के लिए जाती तो मैं भी पीछे चला जाता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं अम्मी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। लेकिन शाम को जब मेरी अम्मी घर आती है तो वो बड़ी मुश्किल से चल रही होती है और इसकी हालत भी बिगड़ी होती और इस तरह लगता कि जैसे अम्मी ने बहुत मशक्क़त की है और अम्मी थकी हुई है। अम्मी के बाल भी बिखरे होते और इनका मेकअप भी ख़राब होता, इसलिए मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और अम्मी कुछ गलत काम करती है। मैं स्कूल जाता था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। एक दिन मुझे स्कूल से छुट्टी हो गई थी क्योंकि उस दिन हाफ डे था। अम्मी अपने काम पर गई हुई थी और मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही स्कूल से वापस जाती थी। मैंने अपनी छोटी बहन को स्कूल से घर छोड़ा और अम्मी जिस घर में काम करती थी वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जब मैंने जाकर देखा तो अम्मी वहाँ पर मौजूद नहीं थी और मैंने उनसे पूछा कि मेरी अम्मी कहाँ है, तो वो कहने लगे तुम्हारी अम्मी हमारे घर नहीं है, वो तो काम करके कब की चली गई है। मैंने जब अम्मी का पूछा तो वो कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी फ़लाँ घर जाती है। मैं उस घर चला गया था तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा उम्र का बंदा बैठा हुआ था। वो गेट पर खड़ा था और बड़ी सी कोठी बनी हुई थी। मैंने उससे अपनी अम्मी के बारे में पूछा तो उसने मुझे आगे जाने दिया था। जब मैं आगे गया तो मेरी अम्मी एक बंदे के साथ गलत काम कर रही थी और उससे सुकून ले रही थी। वो अम्मी के ऊपर काफ़ी सारे पैसे निछावर कर रहा था। मुझे पता चल गया था कि अम्मी कौन सा गुल खिला रही हैं और किस तरह हमें पैसे कमा कर देती हैं। अब मैंने भी सोच लिया था कि क्योंकि उस दिन मैंने सब काम देख लिया था और अब अम्मी का सब काम देखने के बाद मेरे अंदर भी खैर जन्म लेने लगी थी कि मैं भी अम्मी के साथ वही काम करूं और उससे सुकून ले लूं। अम्मी सब घर वाली तो मैं तो अम्मी की करतूत अम्मी को मुंह पर ही बता दिए थे कि अब ये गलत काम करके हमें खिला रही हो, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हम भी रोने लगी थी और कहने लगी थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने अम्मी को कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ ये काम करना चाहता हूँ, अगर तुम ये काम करोगी तब मैं किसी को नहीं बताऊँगा, और अगर नहीं करोगी तो फिर भी मैं तुम्हें कर दूँगा और मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा। अम्मी भी मुझे हो गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैं अब घर में अम्मी के साथ वो काम कर लेता था जिससे मुझे काफ़ी राहत मिलती थी और अम्मी मुझे भी सुकून दे देती थी, क्योंकि अम्मी काफ़ी लोगों से तल्लुकात में थी। इसीलिए मेरा भी दिल किया था कि साथ सुकून ले लूँ, क्योंकि अम्मी बहुत खूबसूरत थी और मैं पहले ही इस पर बेईमान था, इसलिए मैंने अम्मी से सुकून ले लिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप